व्हाट इज़ अप यूट्यूब। नमस्ते। तो हम लोग बीच में हैं वीक 1 ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के। तो वीक 1 का आज थर्सडे रहेगा। तो मुझे अभी से ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आई होप यू आर फॉलोइंग अलॉन्ग और आपको भी अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे। तो अभी बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कार्ब्स, फैट और उसके बाद हम लोग ये तीनों को कार्ब, फैट एंड प्रोटीन को ओवरऑल डाइट में आप कैसे पुट कर सकते हो, हाउ यू कैन मेक अ डाइट प्लान, उसका एक सैंपल भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की टॉपिक की तरफ। पहले ये देखो। तो शुरू करते हैं कार्ब्स के साथ में। अभी कार्ब्स या फिर फैट में भी प्रोटीन के जैसे अपने को कोई कैलकुलेशन नहीं करने हैं। यूजुअली जो प्रोटीन की कैलोरीज होती है वो सेम होती है फॉर कार्ब्स और फैट में थोड़ी अलग होती है। तो शुरू करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो तो उसमें से आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है। वीडियो में हम सिर्फ कैलोरीज बोलेंगे। सो 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। सेम इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम कार्ब इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। फैट में इफ़ यू ईट 1 ग्राम ऑफ फैट तो आप उसके साथ में आपको जो मिलेगी वो 9 कैलोरीज मिलेगी। सो 4 फॉर प्रोटीन, 4 फॉर कार्ब्स एंड 9 फॉर फैट्स। तो ये जो आगे हम लोग फिगर निकालेंगे, जैसे प्रोटीन में हमने 108 ग्राम प्रोटीन खाए थे तो 108 ग्राम प्रोटीन इंटू 4 इज इक्वल टू द कैलोरीज आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट प्रोटीन। तो ये सारे कैलोरीज को मुझे फिट करना है 2000 कैलोरी के डाइट प्लान के अंदर अंदर। जब मैं डाइट प्लान एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको कि मैंने कैसे पुट इन किया है तो आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा किस तरीके से करना है करके। सेम गोज फॉर फैट। जितने भी आपके कैलोरीज बचते हैं उसको कवर अप करने के लिए आप फैट को ऐड कर सकते हो। फैट थोड़ा सा ज़्यादा भी खाते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा एज लॉन्ग एज यू आर इन द योर कैलोरी लिमिट। सो फॉर मी जो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि कितने कैलोरीज मुझे खाने चाहिए फॉर फैट लॉस, फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे प्रोसेस करना। तो मेरा नंबर कुछ 2000 कैलोरीज के आसपास आया था। तो 2000 कैलोरीज का एग्जांपल लेके ही मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से मैं उसमें डाल रहा हूँ, सेम वे जैसे लास्ट वीडियो में था। अभी मेरी स्क्रीन हो जाएगी छोटी एंड यू कैन वॉच इट अप। सो स्क्रीन हो चुकी है छोटी, ऊपर आपको दिख रहा होगा 2000 इज़ माई कैलोरी लिमिट। मैं जो भी कैलोरीज पुटिंग करूँगा मैं उससे ज़्यादा नहीं जाने दूंगा। उससे कम रहते तो चलेगा बट 2000 से ज़्यादा मैं जाने नहीं दूंगा। सो सी यहाँ पे मैं कैसे पुटिंग कर रहा हूँ। 108 ग्राम प्रोटीन मेरी रिक्वायरमेंट थी डेली की। इसको मैं थोड़ा बहुत बढ़ा देता हूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन लगने ही वाला है अगेन मसल गेन के लिए आगे। सो ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 2000 के का। ये मेरी कैलोरीज है टू लूज़ द फैट। मेरे कैलोरी डेफिसिट में आने के बाद जो मेरा नंबर है वो तो 2000 कैलोरीज। इसमें से अभी मैं मेरे जो नंबर्स आए थे प्रोटीन के वो मैं पुटिंग करूँगा और मैं देखूँगा कि मुझे कितनी कैलोरीज प्रोटीन से मिल रही है। सो 108 ग्राम प्रोटीन मुझे दिन के खाने थे तो 108 इंटू 4 क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन गिव्स यू 4 किलो कैलोरीज। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 108 इंटू 4 इज इक्वल टू 432 432 कैलोरीज। सो 2000 में से 432 कैलोरीज जो है मेरी वो यहीं पे कवर हो गई। सो मैं 2000 में से 432 माइनस कर दूंगा। फिर उसके बाद जो भी नंबर बचा है उतनी कैलोरीज मुझे पुटिंग करनी है प्रोटीन के थ्रू या फैट के थ्रू। और अगर उसके थ्रू भी कवर नहीं होती है तो मैं थोड़ी सी प्रोटीन की कैलोरीज जो है वो बढ़ा दूंगा। नोट, मैं यहाँ पे कैलोरीज बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। फिर भी हम लोग वेट गेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो 2000 का मार्क है अपने डेफिसिट का उसके अंदर ही रह रहे हैं। सो लेट्स से यहाँ पे मैं 300 टू 400 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स पुटिंग करता हूँ अभी। तो 300 से 400 कार्ब्स पुटिंग करने के बाद अगेन इंटू 4। तो अगर आप लेट्स से 300 में वहाँ पे पुटिंग कर रहा हूँ और इंटू 4 करता हूँ तो 1200 कैलोरीज वहीं पे हो जाती है। सो पहले की 432 प्लस 1200 कैलोरीज, इनको कैलकुलेट करोगे तो समथिंग अराउंड 400-500 कैलोरीज जो है वो अभी भी बची है। तो वो हम लोग फैट से पुट कर सकते हैं। फैट के लिए ईजी है क्योंकि फैट की जो कैलोरीज है पर ग्राम वो वैसे भी ज़्यादा है। तो उस बचे हुए इसमें मैं फ़ैट की कैलोरीज फिट कर दूंगा। तो मैं उसमें फ़ैट ऐड कर दूंगा जो भी है कुकिंग ऑयल से आप कर रहे हो या आप जैसे कि एग्स वगैरह खा रहे हो तो एग योक में भी आपका फ़ैट होता है। तो वो हर चीज़ उसमें काउंट करती है।
तो इस तरीके से बचे हुए कैलोरीज को मैं कवर अप कर दूंगा फैट से। और अगर मुझे लगता है कि कार्ब्स बहुत लो है या फैट बहुत ज़्यादा है तो मैं उन कैलोरीज को भी ऊपर नीचे कर दूंगा। सेम प्रोटीन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। यू कैन प्ले विद दिस कैलोरीज एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग इन द लेवल, जो 2000 की लेवल है डेफिसिट, जो भी आपके लिए जो आपकी लेवल आई होगी उसके अंदर जब तक आप रह रहे हो यू विल नॉट गेन द वेट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसके लिए मैं डायरेक्ट डाइट प्लान के ऊपर चलता हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ऑन एन एवरेज मुझे एक पता चला है कि मुझे एक 450 के आसपास कैलोरी जो है वो प्रोटीन से मिल रही है, 1200 के आसपास कैलोरी जो है वो कार्ब से मिल रही है, और बची हुई कैलोरी जो है वो मैं फैट से पूरी कर रहा हूँ। तो डाइट प्लान देखते हैं उसके लिए। नाउ आपके खाने का तरीका अलग हो सकता है। फॉर मी आई यूजुअली टेक 3 मेन मील्स और उसके बीच में एक हाथ स्नैक्स होता है। सुबह के टाइम पे आई डोंट टेक स्नैक्स, शाम के टाइम पे स्नैक्स होता है। तो उसको देखते कैसे करते हैं। फिर मैं 3 मील डालता हूँ, मील नंबर 1, 2 एंड 3। तो जो मेरे 108 ग्राम प्रोटीन थे उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से। तो हर सर्विंग में मुझे अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की मुझे ज़रूरत पड़ रही है इन ईच मील। तो मैं हर मील में जो भी मेरा फूड रहेगा उसमें इंक्लूड करूँगा कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स, जिससे कि मुझे 30-35 के आसपास प्रोटीन मिले। तो मेन मील्स की तरफ जाने से पहले मैं स्नैक के बारे में बात कर देता हूँ। स्नैक्स में यूजुअली मेरा चाय या कुछ कॉफ़ी रहता है। थोड़ा सा चाय या कॉफ़ी दिन में एक बार आप लेते हो, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। एक आध बार रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर 3, 4, 5 बारी अगर आपका रहता है तो फिर वो तकलीफ वाली बात है। तो शुरू करते हैं मील नंबर 1 की तरफ से। मील नंबर 1 में अगर मुझे प्रोटीन का सोर्स पुट करना है तो आई विल पुट लेट्स से वे प्रोटीन। मेरे पास वे प्रोटीन है तो आई विल पुट अ स्कूप। 25 के आसपास उसमें से प्रोटीन आ जाता है। तो 35 करने के लिए मैं थोड़ा सा क्वांटिटी जो है प्रोटीन का वो ज़्यादा ले लूँगा। अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर उसके अलावा एग्स यूज़ कर सकते हैं। तो एग्स में भी अगेन आई यू टू सी कि एग योक भी आता है। तो योक में फैट है और वाइट है, एग वाइट एंड येलो पार्ट। तो येलो पार्ट जो है उसमें फैट भी होता है। सो सिंगल एग आपको अराउंड 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे देता है, बट उसमें योग में भी आपको अराउंड 6-9 ग्राम्स ऑफ 6 to 7 ग्राम्स ऑफ फैट आई गेस मिल जाता है। तो आप ये देखो कि अगर आप योग के साथ खा रहे हो एग, तो जो फैट आ रहा है उसको आप अपनी फैट कैलोरीज में ऐड करते जाओ, सो दैट आप आगे चल के और कोई फैट वाला सोर्स ना खाओ। अगर वो खाते हो तो फिर आपकी कैलोरीज की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी एंड अगेन फिर वेट लॉस नहीं होगा। ओके, सो मील नंबर 1 में मैंने ये चीज़ें कर ली। इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो सेम थिंग है, आप ये दोनों के अलावा कोई ऐसा और प्रोटीन सोर्स डाल सकते हो जिससे आपको उतने कैलोरीज मिल रहे उससे और प्रोटीन मिल रहे उससे। तो मैं आपको एक एक्सचेंज लिस्ट दूंगा कि कौन सा फूड खाने से उसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है और कितने कैलोरीज मिलते हैं। राइट आफ्टर दिस मैं आपके स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेव इट। उससे आपको पता चलेगा कि अगर आप लेट्स से 1 बाउल ऑफ ओट्स खा रहे हो तो जो भी आपकी क्वांटिटी 30 ग्राम 40 ग्राम, तो उसमें से आपको कितने कार्ब्स या कितने प्रोटीन या कितने फैट मिल रहे हैं अलॉन्ग विद द कितने कैलोरीज आप वो पर्टिकुलर मील से खाने वाले हो। तो एक्सचेंज लिस्ट में ये इसके बाद डाल दूंगा। सो मील नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो मील नंबर 2 में लेट्स से मैं थोड़ा सा चिकन ऐड कर दूंगा। सो 150 ग्राम्स ऑफ चिकन विल डू द 35 ग्राम्स ऑफ माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट। और उसके साथ में कार्ब्स के लिए मैं राइस थोड़ा सा डाल दूंगा। इट डजेंट मैटर, राइस रोटी जो भी आप प्रेफर करते हो, मेक श्योर कि वो लिमिट से ज़्यादा नहीं जा रहा है। लिमिट के लिए मैं आपको एक्सचेंज लिस्ट देने वाला हूँ आफ्टर दिस। फिर आता है शाम का मील। शाम के मील में आई कैन अगेन रिपीट एनी ऑफ द सेम मील्स। यूजुअली मैं चिकन और राइस पे ही करता हूँ। सो 2 टाइम्स मेरा चिकन और राइस रहता है। समटाइम्स आई स्विच इट विद द एग्स। और मॉर्निंग में मेरा जो वे है वे प्रोटीन वो चलता ही रहता है। दिस वॉज फॉर माई डाइट प्लान। मेरा सैम्पल था ये। मैं कैसे खाने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो सिखाया है। तो आप उसके बाद एक वंस यू नो द न्यूट्रिएंट्स कि कितने ग्राम्स आपको खाने हैं, और उसके बाद वंस यू नो द एक्सचेंज लिस्ट कि कितना खाने से कितने ग्राम्स क्या मिलने वाला है, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर योर ओन डाइट प्लान। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ों को डालते जाओ, जो भी फूड आपको अच्छा लगता है वो। अनदर थिंग इज़, अगर आप कुछ न्यूट्रिएंट कम कर देते हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे फैट मुझे पूरे नहीं खाने हैं, तो मैंने फैट का क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दिया, कम कर दिया है। तो क्वांटिटी कम करने से मेरी ओवरऑल कैलोरीज भी कम हो जाती है। तो
तो ओवरऑल कैलोरी जो कम हो गई 2000 से और मैं नीचे आ गया, तो वो दो बीच में जो कैलोरीज बची है टू टिल आई रीच 2000, उसमें मैं मेरा फेवरेट फूड ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे अगर बाहर का कुछ खाना है, ऑफकोर्स उसके आपको कितने कैलोरीज आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए, तो बाहर का फूड मैं वो टाइम पे खा सकता हूँ। सो बेसिकली दैट्स हाउ यू प्लान योर चीट मील। बट फिलहाल के लिए आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं क्लीन खाने पे और अपने न्यूट्रिएंट्स को सही से भरने के लिए। सो मैं आपको एक्सचेंजेस लिस्ट दे रहा हूँ प्रोटीन के लिए, कार्ब्स के लिए। फैट के लिए मुझे सही से एक्सचेंज लिस्ट मिली नहीं, तो व्हाट यू कैन डू इज़, आप जो भी फैट खा रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं अमूल का 10 वाला बटर का पैक खा रहा हूँ, तो जस्ट गूगल इट कि उसके अंदर आपको कितनी कैलोरीज कितने फैट आने वाले हैं, एंड यू विल नो द एग्जैक्ट अमाउंट कि आप कितना खा रहे हो। ये डिपेंड करता है फैट बनाने वाला कंपनी कौन है या क्या है, उसके रॉ सोर्स उसका कैसा था। सो फॉर फैट्स आप जस्ट गूगल कर लो जो भी पर्टिकुलर फैट आप खा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल इज इक्वल टू हाउ मच फैट और कैलोरीज, लाइक दैट। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड न्यूट्रिएंट्स और फिर उसको कैलोरी में कैसे पुटिंग करें। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कैलोरीज, आप कैसे उसको मैनिपुलेट करके एडजस्ट करते हो और लिमिट में रहते हो एंड यू ग्रो। भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, कुछ डाउट रहता है, फील फ्री टू कमेंट डाउन, कमेंट बॉक्स खुला है। जो भी पहले 2 घंटे के अंदर कमेंट्स करते हैं वो लोग को मैं इमीडिएटली रिप्लाई देता हूँ। सो आपके कोई डाउट है तो नीचे डाल दो। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सैटरडे के वीडियो में मैं आपको फिजिक का अपडेट दूंगा कि 1 वीक के बाद क्या हुआ, क्या रिजल्ट आए, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो। So before signing out, remember, haters gonna hate, fuck them, do what you like, live your life. Signing out, peace.